हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को मेरा, और मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी माँ है। अरे ना पवन भैया, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप नितिन नवीन जी को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। पवन भैया गलत नहीं बोले हैं, सही बोले हैं। ये नितिन नवीन जी को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। आप दिल में जो था वो बोल दिए। देखिए, पवन सिंह से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह खुद बोले हैं कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनका फील्ड भी अलग था, सिंगिंग का और एक्टिंग का। अब वो लीडर बन रहे हैं, ठीक है, एक नेता बन रहे हैं, अभिनेता से नेता बन रहे हैं। उनके लिए पॉलिटिक्स वगैरह या स्पीच देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी उनके लिए सारा चीज नया नया है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक एक हाथ के माइकवा लेके वहां पे खाड़ है, कोई टोका नहीं इस विषय में कि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है नितिन नवीन जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई मीडिया नहीं बोला भाई, बताओ मतलब कि इससे हम क्या समझें। पवन सिंह तो चलिए, पवन सिंह को क्या ही इसमें बोलना है, पवन सिंह का तो समझिए कि पहला दिन है इसमें। मीडिया मौन है, मतलब क्या समझे कि मीडिया स्टडी नहीं कर रही है, ऐसे ही आ जा रही है। मतलब मीडिया को भी नहीं पता है कि नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष हैं या फिर देश के अध्यक्ष हैं। क्यों भारत को बर्बाद करने पे तुले हो आप लोग, बताओ। 4 दिन भी नहीं हुआ है उनको नेता बने हुए, नेता क्या अभी टिकट ही मिला है उनको, बताइए। अब इस चीज में लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। भाई साहब, पवन सिंह को क्यों ट्रोल कर रहे हो? पवन सिंह बहुत ईमानदार आदमी है। देखिए, ईमानदार कैसे हैं, अब पवन सिंह अभी कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर दिए हैं। अब कैसे कर दिए हम आपको बताते हैं। 70% लोग नहीं जानते हैं कि एमएलसी क्या होता है, 100% लोग जान गए कि एमएलसी क्या होता है। अब समझ रहे हैं ना? कोई भी बच्चा से पूछिएगा एमएलसी के बारे में तो बता देगा, यूहो बता देगा कितना सैलरी मिलता है, क्या मिलता है। सोचिए कि हमारे पावर स्टार कितने पॉपुलर हैं, तो वो कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर दिए। मीडिया महोदय जी, सुधार लाइए कुछ, समझ रहे हैं ना? कब तक गरीबों का खून चूसिएगा? आप जाइए ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्थिति दिखाइए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाइए ना, लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करवा सकते हैं। आप लोग के अंदर है एबिलिटी, उतना सेटअप है, बड़ा बड़ा मशीन है, एक से एक कैमरा है आप लोग के पास, परमिशन भी मिल जाएगा आप लोग को। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाइए, वो भी लाइव, तब ना दिखेगा कि हाँ भाई, हमारा मीडिया कोई ऐसा है जो कि सच्चाई दिखाता है। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि काफ़ी लोगों तक पहुंच जाए, और जो एक एक हाथ का डंडा लेके खड़े हैं उन लोग तक भी वीडियो पहुंचे, ताकि उन लोग को समझ में आए कि उन लोग से गलती क्या हुआ है।